एवरीवन। तो आज हम शुरू इस क्लास के अंदर लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर देंगे। लास्ट टॉपिक क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स में दो बचे थे, जूलॉजिकल पार्ट्स और की। जूलॉजिकल पार्ट्स जैसे सभी को पता है म्यूजियम, ऐसे ही जूलॉजिकल पार्ट्स तो हम डेली सुनते रहते हैं कि जो चिड़ियाघर इसको बोलते हैं एक तरीके से, वहां पर क्या होता है एनिमल्स होते हैं। तो एनिमल्स क्यों रखे जाते हैं, ताकि उनकी फूड हैबिट्स को समझा जा सके कि वो किस टाइप का फूड है वो कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वहाँ डियर को रखते हैं तो हमें समझ में आता है जो डियर होता है वो हर्बीवोर्स है, वो घास वगैरह ये सब खाता है। टाइगर या लोयन को रखेंगे तो वो इट्स अ कार्निवोर्स। तो ये चीज हमें समझ में आता है। दूसरा बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर के बारे में कैसे कि उसकी क्लॉक क्या है, बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक जूलॉजिकल पार्क में मान लीजिए आउल रखे, उल्लू रखा हुआ है, तो हमें पता लगता है कि वो दिन में सोता है, रात को जगता है। लेकिन जैसे काऊ की बात करें, मान लो काऊ ऐसे होती ही है। डियर की बात करते हैं, डियर क्या मॉर्निंग में काम करता है, बाकी रात को सोता है। थोड़ा उस बिहेवियर के बारे में पता लग जाता है। तीसरा कंडीशन सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट। हैबिटेट के बारे में तो मैंने पहली क्लास में ही बताया था कि हैबिटेट उसको बोलते हैं जो उस इंसान का रेजिडेंस होता है। जैसे आप किसी अपार्टमेंट में रहते हो तो उस अपार्टमेंट क्या हो गया, वो आपका रेजिडेंस हो गया। ऐसे ही जो भी ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहेगा वो क्या होता है, उसका हैबिटेट होता है। तो अगर मान लीजिए मैं लोयन को उठा करके किसी कमरे में बंद कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मुझे वहां पर जो हैबिटेट प्रोवाइड करे, उसके रहन सहन वो एकदम ऐसा लगना चाहिए कि वो जंगल में ही रह रहा है। उससे बहुत फर्क पड़ता है उसकी मेंटेलिटी के ऊपर। अब मान लीजिए आपने किसी लोयन को कमरे में बंद कर दिया, उसको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा दिया आपने, लाइक आपने एसी भी दे दिया, वाटर कूलर भी लगा दिया, ये भी कर दिया, मूवीज भी लगा दी, पर उसको वो चीज चाहिए ही नहीं। क्योंकि प्रकृति उसको बनाया ऐसा कि वो पेड़ों के बीच में घास फूस शिकार करता रहे उस टाइप से। तो उसको क्या करते हैं, नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई भी फिश होती है, तो फिश को क्या होता है एकदम जैसे ओशन के अंदर पौधे वगैरह होते हैं, तो हम क्या करते हैं तालाब के अंदर तो ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है ताकि वो जो एनिमल्स है वो एंजॉय भी करें और ताकि हम अपने फायदे के लिए तो रख ही रहे हैं ऑफकोर्स, ताकि उनके बारे में स्टडी कर सके, लोगों का एंटरटेनमेंट कर सके। बट हमें आई थिंक इतना सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचें, थोड़ा सा एनिमल्स के बारे में भी सोच लेना चाहिए, है ना। ये से दूसरा हो गया की का मतलब होता है कि कोई भी दो कैरेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट करना। फॉर एग्जाम्पल इसमें सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जैसे आपने याद किया होगा कि जब आप छोटे होते थे एक बुक बड़ी स्लैम बुक जिसको बोलते हैं, उसमें आपसे सवाल पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो ऐसे ही की में पूछा जाता है कि वो भरते जाए, वो उसमें चीज आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सवाल पूछा जाएगा कि ये दिखने में कैसा पेड़ है, क्या इसके पास लीफ है या नहीं है, लीफ है तो कैसी शेप की है, इस टाइप से। तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, मतलब वो कैरेक्टर जो एक दूसरे में डिफरेंशिएट कर सके। तो ये बेसिस है की, ठीक है। और एनालिटिकल होता है, एनालिटिकल होता है किसी भी चीज के बारे में एनालिसिस करना, है ना, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा सोचना विचारना, ऑब्जर्व करना, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट चार चीजें हो रही है लास्ट में, ये इसके बारे में ज्यादा डिटेलिंग दे नहीं रखी, दो की डिटेल दे रखी, बाकी दो के बारे में मैं आपको मुजबानी बताऊंगा, आपको लिखना है लिखिए, बाकी इससे ज्यादा मैं लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट शुरू से रहा है एनसीईआरटी बेस्ड चीजों को कवर करना, वरना चीजें बहुत लेंथी हो जाती है, फिर अननेसेसरी बच्चा थोड़ा लास्ट में जब पढ़ना ही नहीं है नीट में तो फिर लिखवाएंगे भी क्यों। पहले जो लिख रहा है एनसीईआरटी में वो बात कर ले। मैनुअल से मतलब हो गया आइडेंटिफाई नेम ऑफ स्पीसीज इन एन एरिया। मान लीजिए कोई भी एक एरिया है, वहां पर कोई स्पीसीज रहती है, मान लीजिए वहां पर टाइगर रहता है तो उसका नाम हो गया पैंथेरा टिग्रिस। तो उसका उस पर्टिकुलर स्पीसीज जो उस पर्टिकुलर एरिया में उसका नाम कहां लिखा हुआ वो हमें पढ़ना पड़ेगा मैनुअल्स के अंदर। दूसरा है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ होता है इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सोन। अलग अलग अपन रैंक पढ़े थे जो टेक्सोन कहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल से फाइलम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, फॉर एग्जांपल हो सकता है क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, ऐसे। फ्लोरा नाम से पता लग रहा है कि प्लांट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा होगी फ्लोरा के अंदर। और कैटलॉग्स के अंदर क्या होता है, जितनी भी स्पीसीज होती है वो सब किसमें आ जाती है, कैटलॉग्स में, एक दो नहीं सब स्पीसीज ये बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर अपना लिविंग वर्ल्ड जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बारे में समरी आई थिंक अगर आपने पढ़ ली तो आप देख सकते हैं। इसके बारे में एक्सरसाइज के ऊपर मैं सवाल डिस्कस करता हूँ, हिंट देता हूँ कि इसमें क्या आंसर आएगा। पहला सवाल है एक्सरसाइज का पेज नंबर 15 पर, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। कि पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि इजी हो अंडरस्टैंडिंग में, इजी हो नॉमेनक्लेचर की नेमिंग दे दे अपन, आइडेंटिफाई इजीली कर सके, डिस्क्रिप्शन इजीली हम कर दें इस कारण। दूसरा है व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। कि जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हम करते हैं वो चेंज क्यों हो रहा है। देखो आए दिन डिफरेंट टाइप की जो स्पीसीज होती है वो आइडेंटिफाई होती है, तो हम एक पर्टिकुलर उसी रूल्स पे तो हम काम नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करते हैं कि जो भी
कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या चीजें ऐड करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सपोज ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर आपने पढ़ लिया, 5-6 महीने बाद जब आप इसको रिवाइज करते हो, मैं रिवाइज करवाता हूँ, मैंने कहा कि यार इसमें ये चीज भी ऐड कर दो, एनटी एग्जाम में नई चीज ऐड कर दी, 2-3 पॉइंट और कर दिए, तो आपने क्या कर दिया, ऐड कर दी। तो ऐसे क्लासिफिकेशन में होता है। कोई भी एनिमल जिसको हो सकता है पहले किसी क्लास में लगता है, हो सकता है उसके कैरेक्टर बाद में नहीं पता लगे तो उसको दूसरी क्लास में शिफ्ट कर दिया, इस वजह से। What different criteria would you choose to classify people that you meet often? What different criteria would you choose to classify people that you, अगर मान लीजिए आप कोई भी किस टाइप का मतलब क्राइटेरिया चूज करेंगे, अगर आप लोगों से मिलते हो तो किस टाइप का क्राइटेरिया, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन। बाकी इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 3 या सेकंड में आएंगे। What do we learn from identification of individual and population? इसमें बोल रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करते हो, एक कंप्लीट पॉपुलेशन का आइडेंटिफिकेशन करते हो, तो उससे आपको क्या सीखने को मिलता है? सिंपल सी बात है, उनके बारे में पता लगेगा, आइडेंटिफिकेशन होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, क्लासिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है मैंगो का साइंटिफिक नेम दे रखा है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही है। सिंपल है, देखो पहला वाला गलत दिखा हुआ क्योंकि इंडिका का इसमें कैपिटल आई बड़ा है, और मैंने आपको रूल समझाए थे कि जीनस तो स्पेसिफिक, जीनस में हमेशा पहला लेटर बड़ा आएगा, स्पीसीज में हमेशा स्मॉल आता है। अलग अलग हैंड रिटन करते हैं तो अलग अलग अंडरलाइन करना होगा, प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में आएगा। डिफाइन ए टैक्सोन बहुत इजी बता सकते हो, गिव सम एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट डिफरेंट हियरार्की, वही रखना है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक, हो जाएगा। दूसरा आपको ऑर्डर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में कि क्या ऑर्डर है, वो अपन बता सकते हैं, आसान है। Try to correct all the correctly accepted meaning for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand. एक प्लांट की स्पीसीज है वो आपको एग्जांपल लेके बताना है, एक बैक्टीरिया की स्पीसीज का एग्जांपल लेके बताना है, और उसको बताने के इन दोनों में डिफरेंस करता है। और वर्ड स्पीसीज का मेन मतलब बताना है कि स्पीसीज एक्चुअली में होती क्या है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ वैसे कि स्पीसीज जो होती है उसमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होता है कम होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, अब आपको ये डिफाइन बताना है कि फाइलम होता क्या है, क्लास क्या होती है, बहुत इजीली बता सकते हो, उससे नीचे वाली चीज का ग्रुप जो होगा वो ऊपर वाली चीज बना देगी। फॉर एग्जांपल किंगडम को बनाने वाली चीज क्या होगी, खूब सारे फाइलम मिलेंगे, क्या बना देंगे, किंगडम बना देंगे। हाउ इज ये आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये अभी पढ़ चुके हैं अपन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। थ्योरी जो है आपकी कंप्लीट बुक में मिलेगी, मैं यहाँ पर 1% थ्योरी नहीं करवाऊंगा, बहुत शॉर्ट में चीजें होंगी वो देख लेना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, अंडरस्टैंडिंग का। Illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of a plant and an animal. एनिमल का मान लीजिए आपने होमो सेपियंस ले लिया, प्लांट का मान लीजिए आप लिलिएसी फैमिली का कोई उठा लीजिएगा, उसका ले लीजिएगा। तो यहाँ तक आपकी जो भी 11th की जो चैप्टर 1 है द लिविंग वर्ल्ड वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। बाकी कोई भी डाउट हो वो बताइएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर है कौन सा, सेकंड है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई थिंक वही है। हाँ, चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, thank you so much.